नमस्कार, मैं हूं फरहान। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जनरल सिंह भिंडरावाले, ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर में टैंकों का पहुंच जाना, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और एक खूंखार आतंकी को मार गिराना, आज उस दौर का फिर से एक आगाज हुआ है। यानी कि आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। इस बरसी के दौरान देश के भीतर ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिसको सुनकर पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन सरकार चुप क्यों है? आखिर किस बात का डर है? यह सवाल उठ रहा है। आखिर क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। किसी भी देश के भीतर यदि कोई व्यक्ति नए देश की मांग करता है, उसके लिए हथियार उठा लेता है, नए देश की मांग करता है और नए देश को बनाने के लिए देश के भीतर हथियार उठा लेता है, लोगों की हत्याएं करता है, तो वह आतंकवादी कहलाता है खुले तौर पर। हर आतंकवादी किसी न किसी के लिए क्रांतिकारी भी होता है, यह भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह हमारे लिए क्रांतिकारी हैं, लेकिन अंग्रेजों के लिए वह आतंकवादी थे, क्योंकि उस वक्त यह देश अंग्रेजों का ही था। यहाँ पर अंग्रेज राज कर रहे थे, इसलिए यह क्रांतिकारी उनके लिए आतंकवादी थे। इसी तरह जनरल सिंह भिंडरावाले हमारे लिए आतंकवादी था, क्योंकि वह देश के भीतर एक नए देश की मांग कर रहा था और इस मांग के चलते उसने हथियार उठाए। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि पंजाब के भीतर शिवसेना के कार्यकर्ताओं और कुछ सिख समुदाय के लोगों के बीच एक झड़प हो गई। झड़प होने का कारण यह था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे पंजाब में, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में काफी निंदनीय माना जाता है कि एक देश के भीतर आप ऐसे नारे लगाए जो देश को तोड़ने वाली बात करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत के भीतर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। जो लोग यह नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और उन पर यूएपीए जैसे कानून का भी प्रयोग किया जाता है। जब पहली बार यह नारे लगाए गए खालिस्तान जिंदाबाद के, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, तो मुझे लगता था शायद इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा और इन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। यह घटना और आगे बढ़ी और आज जब ब्लू स्टार की बरसी है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो स्वर्ण मंदिर के सामने फिर से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। केवल यह नारे ही नहीं लगाए गए, बल्कि जनरल सिंह भिंडरावाले की फोटो तस्वीरें भी वहां पर लिए हुए थे लोग, उसे शहीद बता रहे थे। यह बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से अमेरिका में लादेन की फोटो लेकर अलकायदा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन एक आजाद मुल्क में, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और एक आतंकवादी के फोटो लिए हुए हैं लोग, और सरकार चुप क्यों है? आखिर सरकार को किस बात का डर है? क्यों यूएपीए नहीं लगाया जा रहा है? क्यों इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसमें भी अपना राजनीतिक हित साधना चाहता है सत्ताधारी दल? फिलहाल तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यह कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं है जो सड़कों में निकल रहे हैं। भले ही यह मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन पूरा पंजाब इस विचारधारा को मानता है।
यदि आप इन लोगों पर यूएपीए लगा देते हैं तो शायद आने वाले समय में पंजाब से आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यानी कि भगवंत मान कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान भी चुप हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी चुप हैं। एक आतंकवादी का फोटो दिखाना और इस तरह के नारे लगाना खालिस्तान जिंदाबाद के निंदनीय है और इस पर सवाल उठेंगे आने वाले समय में। और सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि आपने उन लोगों पर किस तरह का एक्शन लिया, किस तरह की कार्रवाई की। इस संबंध में आपकी क्या राय है? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह के नारे लग सकते हैं या लगाए जाने चाहिए? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।